सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और कोई भी डाउट्स जो हैं वो मेरे पास नहीं आए हैं, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि कोई डाउट्स आपको नहीं होंगे प्रीवियस जो होमवर्क आपको दे दिया गया था उसमें। तो आज क्लास में नया कुछ बताने के लिए नए नहीं है, बताने के लिए केवल आपके होमवर्क्स ही हैं। तो आज जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे वो आप ध्यान से देखेंगे और इसको अपने क्लास वर्क कॉपी में आप करेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं कॉपीज़ जो हैं आपकी करेक्शन के लिए जमा कराऊंगा। यूटी में यही चैप्टर आएगा, तो इसी को आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक का होमवर्क आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखेंगे नाउ आंसर दिस, पेज नंबर 4 का नाउ आंसर दिस। इसमें आपको सक्सेसर ऑफ 99 लिखना है। 99 का सक्सेसर क्या है, 100 का प्रेडिसेसर क्या है, 999 का सक्सेसर क्या है और 1000 का प्रेडिसेसर क्या है। तो सबसे पहले तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बहुत ही ईजी है ये, आप सब ज़रूर कर पाएंगे इसको। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की ओर। तो आपको देखना है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है और छोटे को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो ऐसे ही आपको ये करना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। और ये जो है जस्ट आपको इसका अपोजिट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा। इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे आप, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद आप यहाँ पे पेज टर्न करेंगे तो आपको मिलेगा राइट द गिवन न्यूमरल्स इन फिगर और वर्ड्स एज रिक्वायर्ड। मतलब कहीं पे आपको वर्ड्स में लिखना है, कहीं पे आपको फिगर्स में लिखना है, देन अगेन कहीं पे आपको वर्ड्स में लिखना है, कहीं पे फिगर्स में लिखना है। तो ये भी जो है आपका होमवर्क है, ये भी आप ज़रूर कर लेंगे। तो आज जो चीज़ हम समझेंगे वो है विच नंबर इज़ नियरेस्ट। आज जो है हम प्लेस वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा यहाँ पे एक नंबर दिया है 48 इज़ द नंबर बिटवीन 40 एंड 50। ये एक नंबर लाइन है जहाँ पे नंबर्स को जो है लिखा गया है। हमारा जो नंबर है जिसको हमको देखना है वो है 48। तो 48 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। अब ज़रा ये आप बताइए कि ये 48 का नियरेस्ट 10 डिजिट कौन सा होगा, 40 होगा या 50 होगा। 10 डिजिट का मतलब वो शुरू होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, बीच में जो है 10 का डिफरेंस होगा। तो आप देख रहे हैं 48 जो है वो 40 और 50 के बीच में कहीं पे है। तो ये ज़्यादा करीब किस नंबर से है, ज़्यादा नियरेस्ट ये नियरेस्ट जो है किस नंबर से है, 40 से है या 50 से है। तो ऑफ कोर्स ये 50 से नियरेस्ट है। तो अगर आपको कहा जाएगा कि 48 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 डिजिट पे, तो आप लिखेंगे 50। 48 का नियरेस्ट 10 डिजिट होगा 50। उसी प्रकार से अगला जो नंबर है वो है 42। तो 42 जो है वो भी 40 और 50 के बीच में आता है, लेकिन ये 40 से ज़्यादा करीब है। इसीलिए इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 डिजिट पे, तो इसका नियरेस्ट 10 डिजिट आएगा 40। तो ऐसे ही बाकी सब हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है यहाँ तक का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपका इतना होमवर्क है। कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम निकालना सीखेंगे राउंड ऑफ नंबर्स का और ये जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं इनके। होपफुली कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप होमवर्क ज़रूर कर लेंगे। नहीं समझ में आया, अगर कहीं पे रह गया या आपको लग रहा है कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे नंबर पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की फ़ोटो खींच के आप डाल सकते हैं और मेरे को मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है आपको पूरा का पूरा करना है सॉल्व। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।